नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हमारे साथ नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के लखनलाल खंडेवाल जी हैं। उनसे जानेंगे पार्टी ने एक बड़ा दायित्व सौंपा है उनके हाथों में, किस तरह से निर्वहन करेंगे और रीवा जिले में जो कांग्रेस की स्थिति है उसको कैसे और मजबूती के साथ अपना योगदान देंगे उस स्थिति को मजबूत करने में, उसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई शहर अध्यक्ष बनने पर। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे संगठन को कैसे मजबूत करेंगे और कैसी आपकी रणनीति अगली होगी, क्योंकि 23 में विधानसभा चुनाव भी हैं? निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से मैं प्रयास यही करूंगा कि जो उन्होंने निर्णय लिया है उस पर मैं खरा उतरूं। और हमारा संगठन बना हुआ है, मंगू भैया हमारे थे जिन्होंने पूरे शहर का एक संगठन, अच्छा मजबूत संगठन तैयार किया था। उसी संगठन के साथ में और जो लोग रह गए हैं, बचे हैं, है ना, नए लोगों को जोड़ना है और सभी बड़े बुजुर्गों से जो हमारे हैं उनसे सबका मार्गदर्शन लेना है और सभी को लेके एक टीम भावना के साथ में अपने को पार्टी के लिए काम करना है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। आदरणीय कमलनाथ जी का मैं निश्चित से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा दायित्व दिया है। और एक कार्यकर्ता को, हमारे जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, सबकी बधाइयाँ आ रही हैं, बहुत खुश हैं। निश्चित रूप से कोई कार्यकर्ता को इतना बड़ा पोस्ट दिया गया है तो उसका मैं पूरा निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। जो मन में संशय की स्थिति रहती है कि क्या आम कार्यकर्ता या फिर आप इतने दिनों से आपके घर से पार्षद चुने जाते रहे, आप भी पार्षद रह चुके हैं, तो कभी आपने सोचा था कि पार्टी आपको अपेक्षित नहीं बल्कि उस शिखर तक ले जाएगी जो आपने पार्टी के लिए काम किया है? नहीं, मैं तो जीता जाता उदाहरण हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता था, मैं तो पार्टी के लिए हमेशा काम किया हूँ और आगे भी काम करने की इच्छा हमारी रहती है कि पार्टी के लिए मैं करता रहूँगा। और ये पोस्ट में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान कभी नहीं जाता था और ना ही मैं प्रयास करता था। लेकिन निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी इस तरह से दी जा सकती है। ये कांग्रेस पार्टी है, निश्चित रूप से जिस तरह से महापौर के चुनाव हम लोगों ने जीता, एक कार्यकर्ता को एक टिकट दिया गया और 10,000 से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस ने चुनाव जीता महापौरी का। और इसी प्रकार से कार्यकर्ताओं का महत्व बढ़ता है और लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं सबका सम्मान हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जैसे ही 23 लगा, नया वर्ष आया, तैसे ही कांग्रेस ने एक बड़ी सर्जरी कर दी। तो क्या संकेत इसके मानते हैं 23 में? नहीं, निश्चित रूप से वहाँ बैठे सर्वे कराते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अनुभवी लोग वहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर भी हमारे यहाँ शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ सुझाव अपना दिए होंगे और वहाँ से वो सुझाव को उन लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से पार्टी हित में जो भी हो सकता है, तो पार्टी तो केवल इसीलिए बनाई गई है कि हमें सत्ता में जाना है, सरकार बनाना है, लोगों की सेवा करना है, तो उसी उसमें चलता रहता है। और निश्चित रूप से ये सब चीज़ देखा गया होगा और एक सर्जरी तो निश्चित रूप से चुनाव को देख के ही किया गया है। तो इस सर्जरी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि सारे लोग, हम लोग सब मिल के इस बार सब एकजुट होंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। तो आपको क्या लगता है कि 23 में विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी अभी जो वर्तमान विधायक है चेहरा दे पाएगी कांग्रेस से रीवा शहर के लिए? निश्चित रूप से चेहरा देने की बात नहीं होती है। पार्टी अपनी होती है, संगठन अपना होता है, कार्यक्रम अपने होते हैं। वो कार्यक्रम हम रखेंगे। जिस तरह देखिए रीवा के अंदर सारी ज़मीनें समदड़ियों को दे दी गई। कहीं भी आप देखिए सिर्फ कंक्रीट के कुछ रोड बिल्डिंग बनाने के अलावा किसी के पास रोज़गार नहीं है। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो खुश कौन है? जब कोई खुश नहीं है तो निश्चित रूप से हम चेहरे की बात नहीं करते हैं। हम तो समय परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं और आगे आने वाला समय निश्चित रूप से आपने देखा होगा। अभी नगरीय चुनाव हुए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आधी हो गई। रीवा में भी कांग्रेस ने महापौरी का चुनाव जीता। और ये सब आंकड़े हैं जो पब्लिक ने ही वोट दिए हैं। इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अब इस बार पतन होगा और कांग्रेस पार्टी
अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी और आगे आने वाले समय में देखिएगा एक अच्छा कार्यक्रम कांग्रेस देगी। सबसे अंतिम सवाल, रीवा में जितने भी एसपी आए हैं सभी ये कहते रहे हैं कि जो हमारी प्राथमिकता होगी वो नशे पर पकड़ के लिए होगी। युवाओं में नशा बढ़ता जा रहा है। पार्टी भी इस बात को मानती है और तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि वर्तमान में रीवा का युवा नशे की गिरफ्त में है। कोई विजन है पार्टी के पास या फिर आप अब शहर अध्यक्ष बन गए हैं कि उस विजन के साथ काम करें ताकि नशे से दूर हो सके वर्तमान? नहीं, ये विजय तो सभी का होना चाहिए विजन। और नशा निश्चित रूप से बेरोजगारी की वजह से सब हो रहा है। लड़के पढ़ लिख के तैयार होते हैं, जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, हमें लगता है प्रदेश के अंदर रीवा सबसे आगे नशे के मामले में। तो जब यहाँ पर 20-20 साल से सरकारें हैं, उन्होंने क्या किया ये तो सारी उनके ऊपर जाता है। तो निश्चित रूप से हम नहीं बल्कि सारे लोग, एसपी नहीं सारे लोग जो भी हैं जागरूक हैं और जो भी एनजीओ हैं और जहाँ भी हों, इसके खिलाफ सब लोगों को मुहिम चलाना चाहिए। नशे से इस शहर को मुक्त कराना चाहिए। और निश्चित रूप से जब समय आएगा सब लोगों को लगेगा कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे घर के बच्चे, इस तरह से ये बहुत बड़ी कुरीतियाँ जो फैली है नशे का, इससे जब निजात नहीं मिलेगा तो सारे लोग इकट्ठा होंगे ही और इसको ख़त्म ही करना ही पड़ेगा। नहीं तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बहुत ही में रहेगा। आपके प्राथमिकता में रहेगा, पक्का पर प्राथमिकता में रहेगा कि लोगों को इससे, वैसे भी मैं लगा रहता हूँ जिला फुटबॉल संघ के माध्यम से कई बार हम लोगों ने इसका नशा मुक्ति का रैली भी निकाला और लोगों को संदेश दिया। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा एक नासूर है समाज का, इसको दूर होना चाहिए। शहरवासियों को गणतंत्र दिवस पर क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस की निश्चित रूप से 73वीं हमारी गणतंत्र इस बार मनाया जाएगा, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो हम सब लोग मिलके हमारा गणतंत्र बना रहे, अमर रहे। और इसमें जो भी बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया है, लोगों ने दिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया, उनको मैं नमन भी करता हूँ। और हमारा शहर, हमारा देश स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और सब सुखी रहे, यही मैं गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूँ। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लखनलाल खंडेवाल जी, जो नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष चुने गए हैं। उनकी प्राथमिकता है कि हम पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करेंगे और साथ ही जो नशा है, जो नशे की जकड़ में आज का युवा है, उससे भी मुक्ति दिलाने के लिए हमारी ये प्राथमिकता होगी और आगे भी प्रयास होंगे। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।